युधिष्ठिर किन्हो। बोलो सभी बोलो। राजसूय युधिष्ठिर किन्हो।
हरिद्वार के प्रधान देव शंकर भगवान और भी बड़े विलक्षण भाव है। तो यशोदा मैया को जो गति कृष्ण देते वही गति पूतना को भी देते, लेकिन यह परमात्मा की बाध्यता है। उसके संपर्क में जो आएगा वह पवित्र होगा, उसके संपर्क में जो आएगा उसका उद्धार होगा। चाहे माखन लेकर मैया यशोदा आवे, चाहे विष लेकर पूतना आवे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीव के गुणधर्म को परमात्मा स्वीकार नहीं करता है। जीव के गुणधर्म को ईश्वर स्वीकार नहीं करता। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहें, ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु। अर्जुन, मुझे तुम्हारे पाप से कुछ लेना देना नहीं, मुझे तुम्हारे सुकृत से कुछ लेना देना नहीं। रामायण में गोस्वामी जी इसी का अनुवाद किए, गहि न पाप पूर्ण गुण दोषु। न तो वह जीव के पाप को ग्रहण करता है, न पुण्य को ग्रहण करता है, न गुण को ग्रहण करता है, न दोष को ग्रहण करता है। तो जीव के गुण धर्म का प्रभाव ब्रह्म पर नहीं पड़ता है, बल्कि ब्रह्म के गुण धर्म का प्रभाव जीव पर पड़ता है। दूध लेकर मैया यशोदा आएगी, उनका भी उद्धार होगा। कालकूट विष लेकर पूतना आएगी तो उनका भी उद्धार होगा, क्योंकि समर्पण जिसको कर रहे हैं वह एक ब्रह्म ही है। तो सारी रात विदुर और उद्धव जी कृष्ण की चर्चा में बिताए। अंत में एक प्रश्न कर दिए विदुर जी, कहे उद्धव, कृष्ण अंत समय में जब तुमको भागवत धर्म का उपदेश कर रहे थे तो मुझको याद किए थे। मेरी भी कोई छोटी सी चर्चा उनके श्रीमुख से हुई थी। उद्धव जी बोले, विदुर, तुमसे बढ़कर कौन भाग्यशाली, कौन कृपा पात्र। जीव ललायित है अंत समय में उसके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए, लेकिन धन्य हो तुम, इस पृथ्वी को छोड़ते समय में कृष्ण के मुख से 3 बार तुम्हारे नाम का उच्चारण हुआ, विदुर विदुर विदुर। यह भक्त एवं भक्ति की पराकाष्ठा है। कबीर कहा था, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। महान संत दादू ने कहा था, माला जपऊ न कर जपऊ जिह्वा जपऊ न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पावा विश्राम। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। तो अंत समय में 3 बार, अंत समय में 3 बार विदुर तुम्हारे नाम का उच्चारण।
विदुर जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी, उद्धव जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। एक में जब आंसुओं की धारा बह जाती है तो यहां तो दो दो उपस्थित थे। कर लो भाई, खटर पटर हो गया क्या? तो एक में जब नेत्र से आंसुओं की धारा उमड़ पड़ती है तो यहां तो दो दो थे। एक तो कृष्ण विरह था और एक कृष्ण प्रेम था। क्या थे? दो इकट्ठे हुए थे। एक कृष्ण विरह था और एक कृष्ण प्रेम था। ये दोनों एकत्रित थे तो आंसुओं के तो सैलाब आ जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में विदुर जी और उद्धव जी दोनों नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी विदुर जी से कहे, आपको भागवत धर्म का उपदेश मैत्रेय जी करेंगे गंगा के किनारे, और मैं जा रहा हूं बद्री का आश्रम। तो उद्धव जी विदुर जी से विदा लेकर बद्री का आश्रम और विदुर जी उद्धव जी से विदा लेकर गंगा के किनारे मैत्रेय जी से मिलन हुआ विदुर जी का। और विदुर जी मैत्रेय जी से सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ, सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया, उद्देश्य क्या था ब्रह्म का। तीन प्रकार के जीव हैं, तीन प्रकार के जीव हैं भोजन के अनुसार, और चार प्रकार के जीव हैं जन्म के अनुसार। चार प्रकार के जीव जन्म के अनुसार है अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। अंडा फोड़कर जो जन्मता है पक्षी आदि, स्वेदज जो पसीना से निकलता है जूं खटमल आदि, उद्भिज जो जमीन फोड़कर जन्मता है वृक्ष आदि, और जरायुज जो जरा में लिपटा हुआ बाहर निकलता है जैसे मनुष्य हैं, जानवर हैं। तो जन्म के हिसाब से सृष्टि के जीवों का वर्गीकरण है चार भागों में, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। और भोजन के हिसाब से तीन भागों में, एक में भोजन नीचे से ऊपर चलता है, एक में भोजन ऊपर से नीचे जाता है, और एक में भोजन जमीन के पैरेलल चलता है। जैसे वृक्ष आदि भोजन करते हैं तो जमीन से इसका रस ऊपर की तरफ उठता है। पशु पक्षी आदि भोजन करते हैं पैरेलल चलता है, पृथ्वी के समानांतर भोजन चलता है। लेकिन तुम मनुष्य जब भोजन करते हो तो भोजन ऊपर से नीचे जाता है। प्रकृति संकेत कर रही है, ये वृक्ष आदि यदि मरेंगे तो ऊंची जोनी में जाएंगे, भोजन नीचे से ऊपर जा रहा है। पशु पक्षियों की कोई गारंटी नहीं है, नीचे भी जा सकते हैं ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए गारंटी है। यदि नहीं सुधरे, इस शरीर को प्राप्त कर यदि नहीं सुधरे तो प्रकृति संकेत कर रही है भोजन के माध्यम से, भोजन ऊपर से कर रहे हो, किधर प्रवाह है, नीचे के तरफ सबसे अधो योनि में जाओगे। इसलिए नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मया नुकूले न नभस्व तेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत आत्मा, भागवत का श्लोक है। लेकिन इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में अनुवाद किए। नर तन भव बारिध कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह तेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसलिए
अजहु चेत गमार, प्रकृति संकेत कर रही है ऐसा काम करो जिससे मनुष्य शरीर के बाद मनुष्य में आना, इस पृथ्वी पर आना, इन 84 लाख योनियों में आना नहीं पड़े। ब्रज की यात्रा कितने की है जानते हो? वो सब बातें बताऊंगा जो कहीं नहीं सुने होंगे। ब्रज की यात्रा कितनी की है? 84 कोस की। और ब्रज किसको कहते हैं? ब्रज किसको कहते हैं? ब्रज संस्कृत में क्रिया है। क्या है? वर्ब है। ब्रज संस्कृत में क्रिया है, जिसका हिंदी में अर्थ है चलो। जिसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? चलो। ब्रज, चलो, यह ब्रज है, यह कह रहा है चलो। लेकिन 84 कोस का मतलब है 84 लाख योनियां। ये जो शास्त्रों में पढ़ते हो ना 84 लाख योनियां, ये जो ब्रज 84 की परिक्रमा करते हैं वो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तुम्हारी कृपा में मान लो कि 84 कोस की यात्रा करके मैं 84 लाख योनियों को पार कर गया, अब मेरा उद्धार होगा। समझ रहे हैं? यह रहस्य है ब्रज 84 की परिक्रमा का, यह रहस्य है। तो क्या कह रहा था जी? कहां से बहक गया? कहां से बहक गया जी? ये मनुष्य शरीर, भोजन कर रहे हो, भोजन किधर जा रहा है? ऊपर से नीचे। प्रकृति संकेत कर रही है कि अजहु चेत गमार, अन्यथा अधा पतन हो जाएगा। तो ये जीव जंतु ये नाना प्रकार के क्यों बने? उद्देश्य क्या था परमात्मा का? अर्थात सृष्टि से संबंधित नाना प्रकार के प्रश्न विदुर जी मैत्रेय जी से किए। विषय बहुत गंभीर है, बहुत क्लिष्ट विषय है। आसान करके समझाने का प्रयत्न करता हूं। वेदांत का विषय। वेदांत ने कहा असद वा इदम अग्रे आसीत। क्या कहा? सबसे पहले असत था। क्या था? सबसे पहले असत था। असद वा सद अजायत, असत से सत जन्म लिया। ध्यान देना, सबसे पहले क्या था? असत था। असत से क्या जन्म लिया? सत। असद्वा इदम अग्रे आसीत, असद्वा सद अजायत। असत से सत जन्म लिया। लेकिन तर्कशास्त्र कहता है, तर्क ध्यान देते रहना। मैं पहले संकेत किया हूं, विषय क्लिष्ट है, इसलिए समझ जाओगे तो आनंद मिलेगा, नहीं समझोगे तो माथा के ऊपर से निकल जाएगा, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। तर्क कहता है कि किसी भी वाक्य के अंत में भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों में से किसी भी काल के चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो उस वाक्य से जिसकी सत्ता का प्रतिपादन हो रहा है वह सत है, असत नहीं है। वह सत है, असत नहीं है। जैसे मैं कहता हूं राम था, राम है, राम रहेगा। ऐसा हुआ ना? 3 काल हुए ना, भूत, भविष्य, वर्तमान। तो तर्क कहता है कि इन तीनों वाक्यों में अंत में किसी का भी चिन्ह लगा दो, लेकिन इस वाक्य से जिसकी सत्ता का प्रतिपादन होगा वह सत है, असत नहीं। जैसे राम है तो राम सत है, राम रहेगा, राम सत है। तो वेदांत ने कहा असद वा इदम अग्रे आसीत। असत सबसे पहले था, असत सबसे पहले था। असत सबसे पहले था तो दर्शन कहता है कि वह सत्य था। क्या था? वह सत्य था। फिर असत नाम क्यों पड़ा?
जब वह था, जब उसका एग्जिस्टेंस था, जब उसकी सत्ता थी असत की, तो उसे असत नाम करके कोई और दूसरा नाम दिया जाता। तब दर्शन कहता है कि जब भी तुम किसी वस्तु को देखना चाहते हो तो उस वस्तु को देखने के लिए तीन की आवश्यकता पड़ती है। उन तीनों में से एक का अभाव कर देने से शेष दो के भाव का भी अभाव हो जाता है। जैसे मेरे हाथ में यह फूल है, इसको देखने के लिए तीन की आवश्यकता है, एक फूल की, एक आंख की और इन दोनों के बीच में प्रकाश की। दर्शन कह रहा है कि इन तीनों में से एक का अभाव कर दोगे तो दो के भाव का भी अभाव हो जाएगा। जैसे आंख है, प्रकाश है, दृश्य को हटा दो, अब आंख किसको देखेगा? दृश्य है ही नहीं। यह फूल है, यह आंख है, लाइट को हटा दो, एब्सेंट कर दो, फिर भी आंख को लगेगा कुछ नहीं है। यह फूल है, यह प्रकाश भी है, अब नेत्र को एब्सेंट कर दो, नेत्र को एब्सेंट करोगे तो यह दो को होकर के भी नहीं हो जाएगा। यही वास्तविकता थी। वेदांत ने कहा यही वास्तविकता थी। क्या था कि ब्रह्म तो था लेकिन कोई दृश्य नहीं था, कोई दृश्य था ही नहीं। अब जब कुछ था ही नहीं तो वेदांत ने कहा असद वा इदम अग्रे आसित, सबसे पहले असत था। लेकिन जब उस ब्रह्म ने इच्छा किया, क्या किया? ब्रह्म ने इच्छा किया, स ऐक्षत, ब्रह्म ने कामना किया, स अकामयत, एको हम बहुश्याम प्रजायेति, मैं एक ही बहुत हो जाऊं। यह संसार बनकर सामने आ गया। जब संसार बनकर सामने आ गया तब वेदांत ने लिखा सदवा इदम अग्रे आसिद, सदवा असद आ जाए तो ये दो विरोधी बातें हो गई ना। सबसे पहले असत था, असत से सत जन्म लिया, यह कहा वेदांत। इसके बाद कहा कि सबसे पहले सत था, सत से असत जन्म लिया। ध्यान देते रहना, दोनों विरोधी बातें हैं। वेदांत कह रहा है असत से सत जन्म लिया और फिर कहता है सत से असत जन्म लिया। साधारण तरीके से भी ज्ञान रखते हो तो ध्यान दे। वेदांत ने कहा आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, आत्मा का मनन किया जा सकता है, यह कह दिया। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, कोई जानने वाले संस्कृत के हो वेदांत के तो आनंद लो। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। लेकिन ठीक इससे उलट दिया वेदांत ने। वेदांत ने फिर कहा कि न तत्र वाग गच्छति, न तत्र मनो गच्छति। वहाँ वाणी का पहुँच नहीं है, वहाँ मन का पहुँच नहीं है। रामायण में गोस्वामी जी इसका अनुवाद कर दिए, मन सहित जहि जान न बानी, मन सहित जहि जान न बानी। तो ये दो विरोधी तथ्य है वेदांत में, इसलिए इन दोनों को और कहा गया है कि जब कहीं भी प्रतिपादन विषय का नहीं हो रहा हो तो अंत में कौन प्रमाण होगा? अंत में प्रमाण कहा वेदांत होगा। अंतिम प्रमाण किसको माना जाएगा? वेदांत को माना जाएगा। इसलिए यह विषय सब इतना आसान नहीं है। और यह भागवत महापुराण क्या है जिसको देख रहे हो? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सारे निगम आगम का यह सार है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसे तुम फिल्मी गीत का विषय बना दिए। थोड़ा ठुमका लगाना, थोड़ा नाच लेना। यदि वेद व्यास जी होते तो आज रोते सिर पीट पीट कर। इतना गंभीर विषय है।
वेदांत ने कहा सह ऐक्षत सह अकामयत, उस ब्रह्म ने कामना किया तो यह संसार बना। तो ब्रह्म की कामना से इस संसार का निर्माण हुआ है, इसलिए काममय एव अयम पुरुषः। इसलिए यह जो पुरुष है ना, यह काममय है। ब्रह्म की कामना से इस संसार की रचना हुई, इसलिए यह जो पुरुष है ना, वह काममय है। काममय एव अयम पुरुषः। तो भागवतकार कहे वह ब्रह्म आंख खोला, उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा, तो उसको लगा कि सत होकर भी वह असत है। तब उसने सोचा कि मैं सृष्टि का निर्माण करूं। सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले उस ब्रह्म ने ध्यान देते रहना। विषय क्लिष्ट है तो आनंद लो, जानना है। सामान्य ढंग की बातें तो तुम भी मंच पर आके कर सकते हो। तो ध्यान देते रहना कि ब्रह्म ने निर्माण की प्रक्रिया में पहले महातत्व का निर्माण किया। महातत्व नहीं समझोगे, वह जो अमेरिका में चित्र है ना, वो तुम्हारे यहाँ टेलीविजन पर दिखाया जाता है। यह महातत्व है। इस ऑर्बिट में जो चित्र को खींचकर, वह तार है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो, महातत्व है। महातत्व से उस ब्रह्म ने अहंकार का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? अहंकार का। अहंकार के तीन भेद हुए, सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं का निर्माण हुआ। इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता से तात्पर्य है कि हमारी जितनी इंद्रियां हैं ना, सबके एक एक देवता हैं। तो मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं का निर्माण हुआ। किस अहंकार से? सात्विक अहंकार से। राजसी अहंकार से 10 इंद्रियों का निर्माण हुआ और तामसी अहंकार से आकाश का निर्माण हुआ। आकाश, आकाश से उस ब्रह्म ने हवा की रचना की। शब्द गुणम आकाशम, आकाश का गुण शब्द है। आकाश से हवा का निर्माण हुआ। हवा का गुण स्पर्श है। आकाश का गुण रूप नहीं है, हवा का गुण रूप नहीं है, इसलिए हम तुम हवा को नहीं देख पाते, आकाश को नहीं देख पाते। आकाश ये शून्य है, कहाँ देख रहे हो? हवा से निर्माण हुआ आग का। आग का गुण रूप है, इसलिए आग को हम तुम देखते हो। आग से निर्माण हुआ पानी का। पानी का गुण है रस। और जल से निर्माण हुआ धरती का। धरती का, इस पृथ्वी का गुण है गंध। अब गिनो कितने तत्व बन गए? कितने तत्व बने? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10। इसके बाद 5 भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, कितने हो गए? 15। और इन 5 भूतों के 5 गुण, आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस, पृथ्वी का गुण गंध। अब कितने हो गए? 20। सुने हैं आप? मन 21, अहंकार 22, महातत्व 23। इन 23 तत्वों का निर्माण हुआ। तब उस परमात्मा ने कहा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं से कि भैया ये 23 तत्व बन गए हैं, अब इनको मिलाकर पिंड बनाइए, पिंड, शरीर बनाइए। लेकिन उन देवताओं के सामने 2 समस्याएं थी। पिंड देवताओं से नहीं बन पाया। एक समस्या तो यह थी कि इन 23 तत्वों को किसको कितने अनुपात में डालें शरीर बने तो। अब जैसे सपोज 84 लाख योनियों के शरीर हैं, लेकिन हम तुम एक मनुष्य के शरीर को देखो, इसमें
आग की एक निश्चित मात्रा है। कितनी मात्रा है आग की इसमें? आग कितना है हमारे तुम्हारे शरीर में? वो थर्मामीटर लगाते हो ना, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना ही आग रहेगा शरीर में। यदि 99 एक ही डिग्री बढ़ा दो, 100, 1 2 3 4 कोलैप्स कर जाओगे, खत्म हो जाओगे। और आग की मात्रा कम कर दो तो भी मर जाओगे। इसलिए शरीर में आग की एक निश्चित मात्रा है। पानी कितना है तुम्हारे शरीर में? कितना है पानी बच्चों तुम्हारे शरीर में? बोलो। ये बच्चे सब पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ाई होती है, बोलो भाई। 72 से 73%, 72-73% शरीर में पानी है। यदि इसमें से थोड़ा पानी निकाल दो, कम हो जाए पानी, तो डॉक्टर पानी चलाना शुरू करता है ना। ज्यादा हो गया तो शरीर से निकालता है। संकेत है कि शरीर में तत्वों की एक निश्चित मात्रा है। जो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के समझ में बात नहीं आई कि पिंड बनावें तो कितना आग डालें, कितना पानी डालें, कितना मिट्टी डालें, कितनी हवा डालें। और दूसरी समस्या थी कि ये इंद्रियां जो बनी हैं, इंद्रियां, इसको लगाएं कहाँ? आँख को कहाँ लगावें, हाथ को कहाँ लगावें, पैर को कहाँ लगावें, नाक कहाँ लगे, जीभ कहाँ लगे? ये जो इंद्रियां हैं कहाँ फिट हो? अब देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है। थाली में भोजन लो, हाथ से उठाओ, आंख देखना, एकदम ठीक है, कोई गलत वस्तु इसमें नहीं है। नाक सूंघ लिया, ठीक है, ओके। इसके बाद मुंह खुला और जीभ फाइनल टेस्ट लिया, अब ठीक है। 3 परीक्षाओं से यह भोजन गुजरा। लेकिन ये सारा काम एक ही साथ हो गया ना। अब मान लो आंख यहां लगा दे, नाक कहीं और लगा दे, अब कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाए। अब तुम भोजन लो, देखना भाई ठीक ठाक, फिर वो सूंघाओ कहीं नाक को, फिर जीभ भी कहीं लगा रहे। तो यह भी एक समस्या थी देवताओं के सामने। कितनी समस्याएं थी? 2। एक तो इन तत्वों में किसको कितना अनुपात में डाला जाए, और एक ये 10 इंद्रियों को कहाँ कैसे फिट किया जाए। देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु ये हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं कर सकते। तो वह ठाकुर जी स्वयं 84 लाख योनियों के शरीर बना दिए। अब किसी में पानी की मात्रा ज़्यादा है, किसी में पानी की मात्रा कम है, अब 84 लाख योनि है। तो पिंड बन गया। अब पिंड तो बन गया, लेकिन आंख देखे नहीं, नाक सूंघे नहीं, पैर चले नहीं। तब वह ईश्वर इस शरीर में विष कर गया। क्या किया? विष कर गया, घुस गया। संस्कृत में विष धातु है, जिसका हिंदी में अर्थ है घुसना। घुसना। जब वह ब्रह्म इस शरीर में विष किया तो आंख देखने लगा, पैर चलने लगा, हाथ कर्म करने लगा, अर्थात सभी इंद्रियां अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो गई। और वह ब्रह्म इस शरीर में विष किया, अर्थात घुसा। उसी दिन से उसका एक नाम पड़ा विष्णु। क्या नाम पड़ा? विष्णु। विष करने से, अर्थात प्रवेश करने से, घुसने से उस ब्रह्म का नाम पड़ा विष्णु। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। कथा कहाँ कहाँ हो रही है?
कथा कहाँ कहाँ हो रही है? एक कथा तो नैमिषारण्य में हो रही है। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। एक कथा हो रही है गंगा के किनारे, गोकर्ण जी सुना रहे हैं। एक कथा हो रही है गंगा के किनारे, सनकादि ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं। एक कथा फिर गंगा के किनारे हो रही है, श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। और एक कथा तुम्हारे श्री वृंदावन धाम में मिंचनाबाद वाला धर्मशाला में हो रही है, टूटी फूटी भाषा में स्वामी चतुर्भुजाचार्य जी तुमको सुना रहा है। सुना रहा हूं। तो इस कथा को सुनकर, इस गूढ़ प्रवचन को सुनकर शौनकादि ऋषि बोल पड़े। शौनकादि ऋषि कहे, धन्य हो सूत जी महाराज, इतना गंभीर विषय श्रीमद् भागवत महापुराण आप हमें सुनाए। ठीक ही कहा गया है कि संसार में दो ही व्यक्ति सुख प्राप्त करते हैं, यश्च मूढ़ तमोलोके यश्च बुद्धे परम गतः तावुभो सुख में धत्ते क्लिश्यंतरितो जना। विदुर जी कहे, धन्य है मैत्रेय जी, इतनी गूढ़ बात को समझाए। संसार में दो ही व्यक्ति सुख प्राप्त करते हैं, यश्च मूढ़ तमोलोके यश्च बुद्धे परम गतः तावुभो सुख में धत्ते क्लिश्यंतरितो जना। संसार में दो ही व्यक्ति सुख प्राप्त करते हैं, एक तो जो महामूर्ख है, मूर्खता की पराकाष्ठा है, और एक जो महान ज्ञानी है, वह ज्ञान की पराकाष्ठा को स्पर्श किया हुआ है। बीच के जो लोग हैं ना, न तो सुख प्राप्त कर रहे हैं, दुखी हैं। आज भी समस्या जो है ना, मध्य वर्गीय लोगों के लिए है। एक गरीब है, रिक्शा चलाता है, शाम में शराब खरीद के लाता है, पीता है, पत्नी को मारता है, लड़ता है, झगड़ता है, सवेरे दोनों मुस्कुराते हुए मिलते हैं। कहाँ गई लड़ाई रात भर की? वीर आनंद है। एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, उसको कोई प्रॉब्लम है बिजली के बिल का, लेकिन हमारा तुम्हारा तो जब वो बिजली का बिल लेके आता है ना, तो छाती धड़कने लगता है, न जाने कितने का बिल पटक देगा सामने। सिरसा में कितनी परेशानी है, धड़कता रहता है कि नहीं, न जाने कितना बिल पटक देगा। प्रॉब्लम है, बेचारे नौकरी पेशा वाले मर रहे हैं, 2-2 हजार 3-3 हजार रुपया बिल प्रत्येक महीने में आ जाता है। तो समस्या किसके लिए है? मध्य वर्गीयों के लिए। कि तुम लोगों ने भी नई नई समस्याएं खड़ी की। कलकत्ता में होता है, मैं इधर तो नहीं जानता, बहुत वर्ष पहले से कलकत्ता में जाता हूँ। भैया राखी के समय में बहनें राखी बांधती थी और भाई से जो दक्षिणा संभव होता था बहन को देता था, यही था ना। लेकिन अब उस कलकत्ता में मैंने देखा एक ऐसी परिपाटी चली, ऐसा रिवाज चला कि बहन जब जाती है भाई को राखी बांधने के लिए, तो भाई के लिए सूट, भतीजे के लिए कपड़े। अब भाई बेचारा सोचता है, जब बहन 2-4 हजार रुपये का सामान लेकर के आई है, तो कम से कम इससे 1000-2 हजार रुपया तो ज्यादा करके देना पड़ेगा। अब है नहीं उसके पास, अब वो मर रहा है, क्या करे? लज्जा तो रखनी है ना। अभी देखो ये नया रिवाज तुम लोगों ने शुरू कर दिया, करोगे तो समस्या मध्य वर्गीय के लिए। तो कौन सुख प्राप्त करते हैं जी? जो महामूर्ख है और जो महान ज्ञान। दो ही। बच्चों अलजेब्रा पढ़े हुए हो, बीजगणित? बचपन में हम लोग भी पढ़ते थे। यदि x बराबर है a के और y बराबर है a के, तो x बराबर है y के और y बराबर है x के, होगा कि नहीं? यदि x इज इक्वल टू a and y also is equal to a, then x is equal to y and y is equal to
यक्ष है ना, यही तो है सिद्धांत है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा बराबर है वास्तविक आनंद के, और मूर्खता की पराकाष्ठा भी बराबर है वास्तविक आनंद के। तो ज्ञान की पराकाष्ठा बराबर है मूर्खता की पराकाष्ठा, और मूर्खता की पराकाष्ठा बराबर है ज्ञान की पराकाष्ठा। इसलिए जो महामूर्ख है वही महान ज्ञानी है, और जो महान ज्ञानी है वही महामूर्ख है। दैट इज प्रूव्ड। इसलिए न्यूटन, आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता, जब मरने लगा तो क्या बोला जानते हो? अल्लाह, आई एम लाइक ए चाइल्ड पिकिंग अप पेबल्स ऑन द शोर ऑफ द जेंट ओशन ऑफ ट्रूथ। चिल्लाया न्यूटन कि सत्य का विशाल समुद्र मेरे सामने लहरा रहा है, इसके किनारे के एक कंकड़ पत्थर को मैंने उठाया, उसको भी अभी तक समझ नहीं सका। सुकरात जो अपने समय का महान दार्शनिक था, उसकी मैनिफेस्टो कहाँ से शुरू हुई? अंत में सुकरात कहा कि आज मैं यह जान गया हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। खोजते खोजते लास्ट में सुकरात कहा कि आज मैं यह जान गया हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। सेंट ऑगस्टाइन के जीवन की घटना है। एक पुस्तक लिखना चाह रहा था, सत्य की खोज। पुस्तक का शीर्षक था द ट्रिनिटेट। और एक दिन इस पुस्तक की थीम पर विचार करते हुए समुद्र के किनारे घूम रहा था। प्रातःकाल देखा एक छोटा सा बच्चा समुद्र के किनारे के बालू में हाथ से गड्ढा बनाया और समुद्र के जल को अंजलि में लेकर उस गड्ढे में उलीचने लगा। पानी डालता सूख जाता, फिर पानी लेता फिर डालता फिर सूख जाता, फिर पानी लेता अंजलि में फिर डालता फिर सूख जाता। कुछ देर तक यह दार्शनिक देखता रहा। जब इससे नहीं रहा गया तो उस बच्चे से पूछा, तुम्हें क्या कर रहे हो? वह छोटा सा बच्चा बोला, मैं सारे समुद्र के पानी को इस गड्ढे में उलीच देना चाहता हूँ। दार्शनिक उस बच्चे को मीठी झिड़की दिया, मूर्ख, इतने विशाल समुद्र का पानी तुम इस गड्ढे में उलीच दोगे? वह बच्चा कहा, दार्शनिक, इस विशाल समुद्र के पानी को इस गड्ढे में उलीच देना संभव हो सकता है, लेकिन तुम जो सत्य की खोज करने चले हो वह संभव नहीं है। इतना कहकर वह बच्चा गायब हो गया और उसी समय दार्शनिक पुस्तक बंद कर दिया। इसलिए मेरे श्रोताओं, हमारे संतों ने पहले ही कह दिया। तुलसीदास जी क्या कहे? अरे इतनी बड़ी रचना करने वाले को स्वामी जी क्या कहे? जो बालक कह तो तरी बाता, यही तो बोले थे ना। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुवरु। गुरु ग्रंथ साहब की रचना करने वाले, उन्होंने भी कहा, मात पिता हम बारक तेरो, तुम्हारी कृपा मह सुख घनेरो, को न पावे तुम्हारा अंता, से ऊंचा भगवंता। वहां भी कहा, सूर कहे, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जही तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो नून। किसी भी संत ने दावा नहीं किया कि मैं अंतिम को छू लिया हूं। सब कहा मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत छोटा हूं। हाँ, यह अलग बात है कि आज जिसको कुछ भी अता पता नहीं है वह अपने को भगवान का अवतार मान रहा है। जिसको अध्यात्म के जीरो तक का ज्ञान नहीं है वह दावा कर रहा है कि मैं परमात्मा का अवतरित रूप हूं। क्या कहोगे इसको? तो बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। तब इसके बाद परीक्षित श्री सुखदेव जी से, शौनकादि ऋषि श्री सूत जी से और विदुर जी मैत्रेय जी से पूछे। फिर आगे सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ देना भैया।